हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम आज एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो हम क्या कराएंगे, धातु विज्ञान, जो कि हम एक पार्ट डाल चुके हैं। यूपीएमआरसी के लिए है, ठीक है। जो फिटर से हैं उनके लिए है। पार्ट 1 डाल चुके हैं, पार्ट 2 आज डालेंगे और एक पार्ट और डालेंगे तो धातु विज्ञान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको यूपीएमआरसी का घटना चक्र का वो है किताब, उसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ये देखो, ये यूपीएमआरसी घटना चक्र की किताब है। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये ऐसी किताब दी है, इसमें क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद पहले मैं जो करा रहा हूँ उसे अच्छी तरह पढ़ लें और साथ ही साथ याद कर लें, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था, देखो अगर किसी ने पहली क्लास ना देखी हो तो पहली क्लास ज़रूर देख लें। तो एक बार मैं बता देता हूँ उसे भी, पिछली क्लास मैंने क्या क्या कराया था। तो धातु विज्ञान कराया था, जिसमें मैंने 3 टाइप से कराऊंगा। पहला अयस्क धातु, धातुओं के गुण और धातुओं के प्रकार, ठीक है। तो मैंने अयस्क बताए थे, जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो गया, कॉपर का अयस्क क्या हो गया, ठीक है, आयरन का अयस्क। तो उन अयस्कों को देख लेना एक बार, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, धातुओं के गुण फिर मैंने कराया था, धातुओं के गुण दूसरा बताया था, धातुओं के गुण कराऊंगा तो उसमें भौतिक गुण कराऊंगा, रासायनिक गुण, यांत्रिक गुण, ठीक है। अच्छा, धातुओं के प्रकार फिर कितने प्रकार के, लौह धातु, अलोह धातु, मिश्र धातु, ठीक है। तो इस टाइप से सीक्वेंस में है पूरा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे धातुओं के गुण, ठीक है। तो धातु का गुण, धातु पहले जानते हो, धातु के बारे में बताया था हमने। धातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। उस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह बताया था। तो क्या है, वो धातु है। जैसे Mg हो गया, Mg क्या है, इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 2,8,2। तो क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई ग्रहण करता है तो वो अधातु हो गया, ठीक है। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं धातुओं के गुण। धातुओं के गुण मैंने 3 प्रकार से बताए थे। तो धातुओं के गुण, ठीक है। थोड़ा राइटिंग खराब है, मैं बोलते जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। तो धातुओं के गुण में पहले धातु देख लो। धातु के गुण क्या होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धायन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं, ठीक है। और इनमें चमक वमक होती है। चलो भौतिक गुण देखते हैं, वो चमक उसमें आ जाएगी भौतिक गुण में। तो क्या है, पहले भौतिक गुण, ठीक है। पहले भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में क्या क्या गुण होते हैं बता देता हूँ मैं, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ। और तुम लिख लेना या याद कर लेना। भौतिक गुण समझो पहले क्या है। जैसे भौतिक गुण क्या हो गए, धातुएं ठोस होती हैं, ठीक है। एक गुण ये हो गया, धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। अच्छा, इसमें क्या है, जो पारा भी तो धातु है। पारा ठोस देखी तुमने कहीं, नहीं, ठोस नहीं होती। पारा कैसा होता है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये शायद 39 - डिग्री 39 पे ठोस में कन्वर्ट होता है। आपने देखा होगा, डॉक्टर रखे रहते हैं वो बीपी चेक करने के लिए, तो उसमें पारा भरा होता है, वो किस द्रव लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है, द्रव अवस्था में। तो धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, ठीक है। अच्छी तरह ध्यान से देखना, मुझे लगता है सारे क्लियर हो जाएंगे अभी। धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। इसमें अपवाद क्या है, पारा है, ठीक है। पारा क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है। अच्छा, और धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। जैसे लोहा हो गया, लोहा में चमक होती है कि नहीं होती है, ठीक है। लोहा क्या है, धातु तो है। धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। धातुएं ठोस होती हैं। 2 पॉइंट हो गए। अच्छा, इसका घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है। घनत्व सब जानते ही होंगे। अच्छा, और कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, कठोर भी होती हैं। देखो, धातुएं ठोस होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं और धातुओं में चमक होती है। 3 पॉइंट हो गए, तीनों याद रखना। कठोर में क्या है, अपवाद है सोडियम और गोल्ड। सोडियम क्या है, सोडियम तो आपने शायद नहीं देखा होगा, चलो ठीक है। सोडियम क्या होता है, ये
कट जाता है, जैसे चाकू से तुम काटोगे आराम से कट जाएगा। तो सोडियम लेकिन धातु है, लेकिन कट भी जाता है, कट जाता है तो कठोर नहीं है, ठीक है। धातुओं की प्रॉपर्टी होती है कि ये कठोर है। देखो जो अपवाद है उसे तो तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर अपवाद से ही बनते हैं, ठीक है। तो धातुएं कठोर होती हैं, 3 पॉइंट हो गए, तीनों याद रखना। अब आते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक प्रॉपर्टी, ठीक है, रासायनिक गुण आ गए, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, देखो मैंने भौतिक गुण बता दिए। भौतिक गुण में क्या है, ठोस होती हैं, कठोर होती हैं और इनमें चमक होती है धातुओं में, ठीक है। अपवाद क्या क्या है, कठोर में अपवाद क्या है, सोडियम अपवाद है, गोल्ड अपवाद है। और जो ठोस में है धातु पारा। पारा क्या है, पारा भी अपवाद है, क्योंकि पारा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये तीनों याद हो गए। अब आगे चलते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में क्या है, पहली हेडिंग डालो कोरोजन या जंग लगना, ठीक है। तो जंग लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आयरन लिया, आयरन आयरन लिया प्लस O2 प्लस H2O। कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है, जैसे मैंने कहीं लोहा रख दिया, ठीक है, लोहे की कोई छड़ रख दी, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी उपस्थित है और उस छड़ को तुम क्या करना, नमी में रख देना। तो समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। देखो जब तुम नमी में रख दोगे उसे और वहाँ पे ऑक्सीजन भी होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी, आई समझ में। तो वही क्या है, ये प्रॉपर्टी, ये एक रासायनिक गुण है धातुओं के कि इसमें क्या है, जंग लग जाती है। जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और H2O की प्रेजेंस में रख दोगे कहीं, तो इसमें क्या हो जाएगी, जंग लग जाएगी। तो क्या बनेगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें पूरा चलो एक रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। जैसे 4Fe, ये क्या हो गया, आयरन। आयरन मैंने 3O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, ठीक है, ऑक्सीजन तो होगी, कहीं रख दो तुम। 3H2O, ये जल मतलब नमी है, थोड़ी नमी की जगह पे आपने रखा है, तो क्या बनेगा, 2Fe3, 2Fe2O3, ठीक है, प्लस 3H2O। ये क्या हो गया, ये जंग लग गई, ठीक है। लोहा है, लोहे पे जंग लग जाती है, तो यही रिएक्शन है, ठीक है, रासायनिक गुण। अच्छा इसके बचाव क्या क्या है, तो बचाव क्या है, बचाव आपको पेंट करके रखना चाहिए। जैसे किसी को पेंट करके रख दो, बॉनिश कर दो, ठीक है, उसमें और कुछ मिला दो, तो ये आपके बचाव है। तो भौतिक गुण हो गए, रासायनिक गुण हो गए। रासायनिक गुण क्या है, जंग लगना, मेन बात ये है जंग लगना, ठीक है। अब उसमें पूछ लेता है कि जंग क्या है, Fe2O3 है, ठीक है, जंग क्या है, Fe2O3, Fe2O3, ये होगी जंग, ठीक है, लोहे पर जंग लग जाती है। अच्छा अब आगे चलते हैं यांत्रिक गुण, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखो यांत्रिक गुण क्या होता है, हेडिंग डालते हैं यांत्रिक गुण, ओके। यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण क्या होते हैं, इसमें पहली हेडिंग डालो सामर्थ्य, पहली हेडिंग डालो सामर्थ्य, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रेंथ क्या होती है, मेन बात ये है। स्ट्रेंथ आप जानते हो, चलो इसकी बता देता हूँ एक बार। किसी पदार्थ पर जब हम क्या करते हैं, कोई बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है, तो पदार्थ में क्या होता है कि उसको एक सहन करने की क्या होती है, शक्ति होती है, ठीक है। जब हम किसी पे बल लगाएंगे तो वो जब तक टूटेगा उस टाइम तक उसे सहन करने की जो वो होती है पावर, उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। जो किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाने से पदार्थ जब तक उस बल को बिना फैल हुए सहन कर सकता है, वही उसकी सामर्थ्य कहलाती है। तो स्ट्रेंथ समझ में आ गया। जैसे जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या होता है कि जब वो फैल होता है, फैल मतलब टूटता है या कुछ भी होता है, ठीक है, टूटता है मान लो,
तो उससे पहले जितना बल वो सहन करता है, समझ रहे हो, उसी को कहते हैं सामर्थ्य। तो इसका फॉर्मूला देख लो एक बार, स्ट्रेंथ का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मतलब ये हो गया बल, ओके, ये हो गया बल और ये हो गया एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। मुझे लग रहा है यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे ये यांत्रिक प्रॉपर्टी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये तुम्हें अच्छी तरह आनी चाहिए। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, लेकिन फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसमें क्या है, अब अगली प्रॉपर्टी है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, आपने शायद 11th में पढ़ा होगा, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है इलास्टिसिटी, तो ये समझो सिर्फ, ठीक है। डेफिनेशन तुम्हें लिख के नहीं आनी है, कोई तुम्हारा वो नहीं है, ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से पूछेगा क्या सही है क्या गलत है, तो मैं बता रहा हूँ, तुम समझो, ध्यान से सुनो। प्रत्यास्थता क्या होता है, प्रत्यास्थता, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है, मैंने इस पर बल लगाया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मुड़ गया, और जैसे ही बल हटाऊंगा तो फिर ये उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने बल लगाया, ठीक है, पोजीशन चेंज हुई, फिर मैंने छोड़ा, वही पोजीशन आ गई, तो ये क्या हो गया, ये प्रत्यास्थता है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वो एक सीमा के अंदर, जब किसी वस्तु पर हम एक सीमा के अंदर बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में क्या होता है, चेंज आ जाती है, आकृति चेंज हो जाती है, ठीक है, उसकी आकृति में चेंजिंग आ जाती है। लेकिन जैसे ही बल हटाते हैं हम तो वो उसी आकृति में आ जाता है, उसी शेप में आ जाता है, तो इसी को कहते हैं हम प्रत्यास्थता। और अगर बल लगाने पर वो टूट जाए, उसकी आकृति पहले जैसी आकृति न आ पाए, ठीक है, पहले जैसी आकृति में ना आ पाए, तो उसको कहते हैं अप्रत्यास्थता। जैसे ये है, ये मैंने बहुत ज़्यादा बल लगा दिया एक सीमा के बाहर, तो ये देखो, ये पहले जैसी आकृति नहीं रही, ये आकृति चेंज हो गई, तो इसको कहते हैं अप्रत्यास्थता। और अगर उसी आकृति में आ जाए, जैसे ये मैंने इस पर बल लगाया, ठीक है, तो इसकी आकृति देखो चेंज हो गई, जैसे ही मैं बल हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उसी शेप में आ जाएगा, तो ये होगी प्रत्यास्थता। और अगर शेप चेंज हो जाए, ये शेप चेंज हो गई, तो ये होगी अप्रत्यास्थता। मुझे लगता है अब शायद आप कभी भूलोगे नहीं प्रत्यास्थता और अप्रत्यास्थता, ठीक है। तो प्रत्यास्थता और अप्रत्यास्थता समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हेडिंग डालो तन्यता या नमनीयता, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, तन्यता, तन्यता, देखो यहीं से समझ में आ रहा है तन्यता क्या चीज़ है, जो तन सके, ज़्यादातर जो तन सके जितना, उसी तन्यता कहेंगे, जो जितना तन सके। जैसे मान लो आप किसी रबड़ को लेते हो, ठीक है, आपने रबड़ को खींचा तो वो तनने लगी, लेकिन एक लिमिट के अंदर कितना खींचोगे वो टूट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा है कि सबसे ज़्यादा कौन तन सकता है, सबसे कम कौन, ठीक है, तो उसी को कहते हैं तन्यता। जैसे कोई पदार्थ कितना ज़्यादा तन सकता है या खींचा जा सकता है, उसी को कहते हैं तन्यता। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं हम, तन्यता। तो समझने पे ध्यान दो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लिखो मत, तुम्हारी इच्छा है, समझो फिर उसके बाद लिखो, वैसे क्या करना है तुम, मैं बता रहा हूँ, हेडिंग बता रहा हूँ मैं, तो हेडिंग हेडिंग लिख लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है, समझना है, उसके बाद बिना देख के उसे लिखना, अगर टाइम हो तुम्हारे पास तो। वैसे टाइम मुझे लग रहा है कम होगा क्योंकि पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप क्या करना, अगर टाइम हो तो हेडिंग लिख के फिर उसकी डेफिनेशन लिखना जो मैंने बताई है, वो समझ समझ के बिल्कुल, ठीक है।
समझने वाली डेफिनेशन लिखनी है अपने आप से बना के, ठीक है। तो तन्यता, जैसे पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे खींचा जा सकता है, उसी को तन्यता कहते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा तन्यता किसकी होती है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। देखो सबसे ज़्यादा होगी सोना की, ठीक है। चलो ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये पहले होगी सोना, ठीक है। जो सोना होता है वो सबसे ज़्यादा तन सकता है, ठीक है। लगभग एक ग्राम में लगभग 2 किलोमीटर करीब लंबा तार बनाया जा सकता है। बहुत बारीक हो जाता है सोना, ठीक है, इतना तन सकता है ये। तो सबसे ज़्यादा खींचने की क्षमता किसमें होती है, लोहा में होती है। वो टूटेगा नहीं, खींचते जाओ खींचते जाओ। देखो आभूषण बनते हैं तो उसमें बहुत पतली पतली बनी होती हैं, तो बहुत पतला होता है, ठीक है। अच्छा चांदी, उसके बाद आती है चांदी। चांदी चांदी भी खींची जाती है बहुत ज़्यादा। प्लेटिनियम, प्लेटे प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम। फिर उसके बाद आयरन, निकल, ठीक है, निकल, फिर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर टिन। ओके, तो ये सब देख लेना आप, मैं बोलते यार लिख लेना, ये जरूर लिखना, क्योंकि इनमें से पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा तन्यता किसकी होती है। समझ में आ रहे हो, या इन चार ऑप्शन को दे देगा, ये चार ऑप्शन, आयरन, निकल, कॉपर और ये एल्यूमिनियम, इन चारों में से ऑप्शन दे देगा, इन चारों में से किसकी तन्यता ज़्यादा होती है, किसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। तो आपको टिक करके आना कौन सा ज़्यादा है, जब आपको पता होगा तब करके आ पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अच्छा आगे प्रॉपर्टी चलते हैं, अघात वर्धीय, अघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी, ठीक है, हेड डाल लो। अघात वर्धनीयता क्या है हिंदी में देख लेना अच्छी तरह, अघात वर्धनीयता, वर्धनीयता, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी। ये क्या होता है, जिस गुण के कारण जो धातु सीट के रूप में बदली जा सकती है। जैसे मैंने लोहा लिया, ठीक है, और लोहे को पीट पीट के चादर के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जैसे टीनें बनती हैं उसके रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, गेट वेट। तो वही क्या कहलाती है, अघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। जिस गुण के कारण धातु को सीट के रूप में बदला जा सकता है उसी को क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। अच्छा भंगुरता देख लो, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस क्या होता है, भंगुरता छठवां पॉइंट है, भंगुरता, ब्रिटलनेस, ठीक है। ये क्या होता है, धातु का वह गुण जिसमें क्या होता है, प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर बल लगाने पर उसका विरोध करते हैं और टूट जाते हैं, वही गुण भंगुरता कहलाता है। यह बिल्कुल डक्टिलिटी के क्या होता है, विपरीत होता है। समझ में आ रहा है, जो डक्टिलिटी होती है तन्यता, उसकी सेम अपोजिट होता है ये, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है क्या, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब क्या है, मतलब टूट जाना, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं। जो भी जैसे धातु का वह गुण जो बल लगाने पर क्या हो, टूट जाए, ठीक है, तो उसका विरोध करे टूटने का, टूट टूट जाए, ठीक है, वही गुण क्या कहलाता है, भंगुरता। यह डक्टिलिटी का विपरीत होता है, ये पॉइंट याद रखना, यह डक्टिलिटी का बिल्कुल अपोजिट होता है। अच्छा हार्डनेस आया, हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस, ये पॉइंट हो गया आपका साथ में। हार्डनेस हिंदी क्या होती है, कठोरता, ठीक है। तो कठोरता तुमको सही में आता होगा पहले से ही। कठोरता क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपनी सतह पर घिसावट या रेती चराना या खरोंच इत्यादि का विरोध करता है, उसी को क्या कहते हैं हम, कठोरता कहते हैं। जैसे आप पहचानोगे कोई पदार्थ कितना कठोर है, तो आप उस पर कुछ चलाओगे या काटोगे, ठीक है, आप किसी पदार्थ को काटोगे तो जितनी देर में कटेगा वो उतना ही ज़्यादा कठोर होगा, ठीक है, और जितनी आसानी से कट जाएगा वो उतना कम कठोर होगा। तो इसी से डेफिनेशन यही है, मतलब सेम चीज़ है, वही समझना ज़रूरी है आपको, आपको लिख के नहीं आना है कहीं भी। कठोरता समझो क्या है, कि जो हम मान लो किसी वस्तु को काटते हैं तो उसका कितना विरोध करता है, अगर ज़्यादा विरोध करेगा तो बहुत देर में कटेगा तो उसकी कठोरता उतनी ज़्यादा होगी, अगर
जल्दी कट जाएगा, तो उसकी कठोरता उतनी कम होगी। जो धातु होती है, धातु में एक धातु दूसरी धातु को काटती है तो इसी गुण के कारण काटती है। पहले देख लेते हैं वो किसकी कठोरता ज़्यादा है। जिस पदार्थ की कठोरता ज़्यादा है उसको टूल्स बनाते हैं हम। जैसे रेती हो गया या और कोई पदार्थ हो गया, तो उसको क्या बनाते हैं हम, टूल्स बनाते हैं, उसी से काटते हैं फिर। तो आगे एक और हेडिंग देख लो, क्या है, टफनेस, कड़ापन। तो टफनेस, 8th पॉइंट, TOUGH, टफनेस, कड़ापन। ये क्या होता है, जिसके कारण पदार्थ में झटके सहने की जो क्षमता होती है, समझ में आ रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, टफनेस कहते हैं। जैसे झटका लग रहा है तो जितनी झटका, जैसे मान लो लग रहा है सेम वस्तु में, दो वस्तुएं हैं उनमें दोनों में सेम झटका लग रहा है, तो एक वस्तु फ्रैक्चर हो जाती, टूट जाती है, लेकिन दूसरी नहीं टूटती है, तो जो नहीं टूटती है उसका टफनेस ज़्यादा होगी। जो झटके सहने की क्षमता जिसमें ज़्यादा होगी उसकी टफनेस ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है, उसी को टफनेस कहते हैं। अब आ गया धातुओं के प्रकार। तो धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, तो ये भी देख लो एक बार, धातुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो, धातुओं के गुण हो गए, अब धातुओं के प्रकार चलने वाले हैं। तो मैंने 3 टाइप की बताई थी पहली वीडियो में। आज शुरू में, इस वीडियो में शुरू में भी बताया था, धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, लौह धातुएं, अलौह धातुएं और मिश्र धातुएं। लौह धातु में आयरन आ गया, ठीक है, डलवा लोहा आ गया, पिटवा लोहा आ गया। और अलोह धातु में देखेंगे क्या है, ठीक है। तो आज देखते हैं आयरन। आयरन तो आप जानती हैं, Fe, ठीक है, आयरन, लोहा। तो इसमें लोहा कई तरह का होता है। एक कच्चा लोहा हो गया, एक ढलवा लोहा हो गया, एक पिटवा लोहा हो गया। पूछा जाता है कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, इसका गलनांक कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बताते हैं अभी, ठीक है। तो पहला लिख लो, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, पिग आयरन, पिग आयरन, ठीक है। ये क्या होता है, कच्चा लोहा सुना है आपने, सुना होगा शायद, कच्चा लोहा, ठीक है। इससे क्या होता है, मतलब ये लोहे का सबसे अशुद्ध रूप होता है। अशुद्ध रूप मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, बहुत सारे तत्व मिले होते हैं उल्टे सीधे, ठीक है। जैसे इसमें आयरन की मात्रा सिर्फ 40 से लगभग 60% होती है, 40 से 60%। इसमें आयरन की जो मात्रा होती है वो लगभग 40 से 60% के बीच में होती है, ठीक है, लगभग, ठीक है। और जो कार्बन की मात्रा होती है वो लगभग 4 से 5% होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, 40 से 60% ये है आयरन की मात्रा, Fe। और ये क्या है, 4 से 5% ये कार्बन की मात्रा, ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, ये पूछ सकता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, निष्कर्षण कहाँ किया जाता है इसका। ये कच्चा लोहा है, इससे हम कैसे शुद्ध करेंगे, कहाँ पे शुद्ध करेंगे, तो ये बात्या भट्टी में किया जाता है, दमन भट्टी में किया जाता है, ठीक है, बात्या भट्टी या दमन भट्टी। अच्छा, दूसरा हो गया ढलवा लोहा। पहला हो गया कच्चा लोहा, दूसरा हो गया ढलवा लोहा। ढलवा लोहा, इसको लिखते हैं कास्ट आयरन। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कास्ट आयरन, ये आपको पता होना चाहिए, कास्ट आयरन क्या होता है, ढलवा लोहा। क्वेश्चन कास्ट आयरन पूछ सकता है, ढलवा लोहा ना देगी, ये आपको पता होना चाहिए, कास्ट आयरन ही ढलवा लोहा होता है। देखो ये क्या है, ये अत्यंत भंगुर होता है, ठीक है। भंगुरता मतलब ब्रिटलनेस, टूटना जल्दी, ठीक है। ये अत्यंत भंगुर होता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो देखो इसका निर्माण होता है निष्कर्षण या निर्माण, ठीक है, क्यूपोला भट्टी में, ठीक है। इसका निष्कर्षण क्यूपोला भट्टी में होता है, क्यूपोला भट्टी।
इसका निर्माण क्यूपोला भट्टी में किया जाता है और यह अत्यंत भंगुर होता है, ठीक है, ब्रिटल, भंगुर, सुनो और लिखो अच्छी तरह, ठीक है। यह अत्यंत भंगुर होता है और इसका रंग कैसा होता है, रंग काला होता है, इसका रंग काला होता है, ओके। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन की जो मात्रा होती है वो 2 से 4.67% होती है लगभग, ठीक है। इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, गलनांक कितना होता है, वो 1260 डिग्री सी होता है। गलनांक रेंज होती है वो 1150 से 1300 डिग्री सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कास्ट आयरन, ये पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें कार्बन की मात्रा क्या थी, जो पिग आयरन था उसमें 4 से 5% थी और जो आयरन की मात्रा थी वो 40 से 60% थी। एक और रह गया आपका पिटवा लोहा, उसे और देख लेते हैं। पिटवा लोहा तीसरा, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा क्या होता है, यह क्या है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, ठीक है। इसमें लगभग 99.9% क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। इसमें 99.9% लगभग आयरन होता है, ठीक है। उसमें जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा है वो है 0.2% से 0.5%, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक, वो है 1600 डिग्री सी, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था, उसका लगभग, इसका जो कास्ट आयरन था उसका था 1150 से 1300 और इसका मेल्टिंग पॉइंट 1600 है, ठीक है। मतलब ये 1600 डिग्री टेम्परेचर होगा तभी गलेगा, ये 1150 डिग्री पे गल जाएगा, ठीक है। तो आपको कभी पूछा जाए कि भाई मेल्टिंग पॉइंट दिए हो, पूछा जाए कि कौन सा लोहा है ये, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो। अगर 1100-1300 के बीच में होगा तो होगा डलवा लोहा, कास्ट आयरन, और अगर 1600 डिग्री से ऊपर या 1600 तक होगा वो होगा पिटवा लोहा, ओके। तो इसका निर्माण और देख लो कहाँ होता है, इसका निष्कर्षण किस में किया जाता है, पुडलिंग भट्टी में किया जाता है, ठीक है। इसका निष्कर्षण पुडलिंग भट्टी में किया जाता है। तो यहाँ तक आपके तीनों लोहे हो गए और कल कराते हैं हम, कल क्या अगली वीडियो में कराएंगे अलोह धातु और मिश्र धातु में। तो ये लगभग आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा धातु। इसके बाद देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो आप अगर बताना घटना चक्र से चाहो घटना चक्र से, या वैसे तो वैसे बना के दे दूंगा मैं। तो क्वेश्चन देखना आप कितने सही करते हो और प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो अगर वीडियो सही लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।